और मुबारक हो, धन्य हो, कल्याण हो, बारंबार धन्यवाद हो। मुबारक उर्दू शब्द है, कहने बहुत ज्यादा धन्यवाद सत्संग ने। तो सत्संग ने तो ज्यादा धन्यवाद किया भाई, क्या सत्संग में जाने शू कल्याण हुए, हर एक जीवनो कल्याण हुए। जी हाँ, रेलगाड़ी है तो कोई रेलगाड़ी में छुट्टी हुई जी करी यात्रा पेंडो कठन लाग रहे और बाता करे, अताई करे, ताश खेले, कोई खिखी करे, कोई शास्त्र पढ़े, कोई भजन गावे, कोई कीर्तन करे, तुम्हारा सुनो पेंडो कठन लाग की करो चाहे जार बैठ गयो नहीं बीरो पेंडो कठन लाग रहे। बीरो मतलब यात्रा चल रही, यात्रा मेरी गति कर रही है। तो इसी प्रकार वो सत्संग है जिसकी आप रेल है, इरे माने कोई आर बैठ गयो तो यहाँ कोई भी इर बना बैठ गयो जिकरे कल्याण हो सी भी इरे माने जिकरी पकड़ जिकरी रुचि बन गई सत्संग में, जिकरे मायने बैठ की श्रद्धा होगी कि आप सत्संग तो सुना जदी हुए और ज्यादा देर तक बैठो और सत्संग में की चीज मिले आप ज्यादा प्राप्त करा आ भावना अपने हो जावे तो भी बहुत ज्यादा कल्याण रो अधिकारी बन जाए, कल्याण प्राप्त मोक्ष प्राप्त करने रो अधिकारी बने। जब मैंने कह भी सदा सत्संग की महिमा और मुबारक हो, मुबारक। बैठो भाई, ध्यान बैठो, खड़े ना हो, ध्यान सुनो, अच्छी बातें महापुरुषों ने समझावा और सुनावा, ध्यान सुनो थोड़ी देर श्रद्धा अपा की देर 2-3 घंटा श्रद्धा राकर श्रद्धा सुना और श्रद्धा श्रवण करा, फिर मनन करा, फिर अपने मायने उतारा इन्हें काम में ले वही बात नानी ईशु के है आपने तो है पुण्य। अरे आप जी प्राणी है इन्हें लगे श्रद्धांजलि मारो जय कल्याण आरो कल्याणी वास्ते है सदा वास्ते जी को शरीर ने छोड़ गया, जी की प्राणी शरीर ने छोड़ गयो सदा वास्ते मारो कल्याण करो बाने श्रद्धांजलि देनी बाने वो आपनो कर्तव्य बने सगड़ा। तो थोड़ी देर बैठा रहो और श्रद्धांजलि दो, आपने भी प्राप्ति होसी, पुण्य आपने भी होसी और आने श्रद्धांजलि लागसी, बहुत बढ़िया काम है। थोड़ी देर बैठे रहो, खड़े ना जब कहे भाई जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेज। कोई आग लाग जाए कहे पानी डोला करे तो आजकल एक मशीन आज की बनी है दमकला वह भी बुझा दे प्रेशर शू पानी रे प्रेशर। तो भगवान क्या करो कि ज्ञान घटा भेजी, ज्ञान घटा बरसात भेजी। तो बरसात क्या रही भाई, बरसात है आ महापुरुषां जी का शब्द है, अनमोल शब्द है। तो बाशू के और आपने 3 तापा जल रही है दुनिया नी वह जलन मिल जाए, शांत हो जाए, समन हो जाए, फिर अरे ठंडक पड़ जाए, अरे बुझ जाए। जद को भाई जलता जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी और बुझावे ताप तीनों को, तीनों तापा ने बुझा। 3 ताप में जगत जल रही है। 3 ताप किस है भाई, एक तो देवी की ताप है, देवी की ताप, देवताओं ताप, देवताओं की ने पीड़ा मिले। कोई कहता माना माता जी दोष कर दो, कोई कहे भेगु जी दोष कर दो, कोई कहे बीरो बेगिया फोन करो, कोई कहे राहु लागो, कोई केतु लागो, कोई शनि लागो, मंगल की दशा चले, बृहस्पति चले और आनी कोई दशा चले या आंधी तूफान के चपेट में आ जाए, भाई देवता है, आंधी तूफान में भी देवता है, बरसात है वो भी देवता है, एकदम फ्रीज कोई मर जाए वो देवता है। तो ये सारा देवता है। और गर्मी शू मर जाओ तो बड़ी अग्नि देवता है, वो भी अग्नि देवता है। आऊं की ने पीड़ा मिलती हुए बिन कहे देवी की ताप, बिन कहे देवी की ताप, तो देवता को ताप मिले। और देही की ताप किन गए, देही ताप का शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए, डॉक्टर कहे भैया वो तो शरीर तो हष्टपुष्ट है पर रोग तो खतरनाक है, अब ये रोग रहना थोड़ा एक दिन ज्यादा रहे। तो ये वास्ते देवी कर देहिक शारीरिक ताप कोई मिट जाए सत्संग शू। और भौतिक ताप, भौतिक के निकवे, भौतिक के वे क्या भूत प्रेत कुष्मांड बेताल आरे चपेट में आ जाए, प्रेत आत्मा वाले और डाकमा चपेट में आ जाए, घेराव में आ जाए और सर्प डंक लगा देवे, बिच्छू सर्पादी, तो आरी पीड़ा की नहीं मिलती हुए इनके भौतिक ताप। तो देवी कर दे भौतिक तीनों ताप बुझ जावे सत्संग शू, बुझावे ताप तीनों को और मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा मुबारक। फिर और के फायदों अभी और फायदों को वह है कि शोक संशय सकल भागे गर्जना संतों से सुनकर यूं शोक भी मिट जाए और संशय मिट जाए। संशय क्या चीज है, शोक है, शोक है चिंता, भयंकर चिंता। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो एकदम चिंता मिट जाए। बिल्कुल एक परमात्मा सत्य है और सब सारा
सब कुछ असत्य है, एक परमात्मा के सिवा सत्य कोई है ही नहीं, आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप में जिक्र वृत्ति लागी तो फिर अपना आप ही बिना शोक रही को नहीं, बिना आनंद ही रही शोक को नहीं। जन का शोक संशय, संशय क्या हुआ भाई? संशय दो प्रकार ज्ञान है नहीं, जिनका संशय क्या वो ठीक है वो ठीक है, दो कोटि रो ज्ञान है, असंभावना और विपरीत भावना, आन दोनों ने मिलाने वह संशय। तो असंभावना मिट जाए और विपरीत भावना मिट जाए तो शोक मिट गयो और संशय मिट गयो। महापुरुषारा जी का वचन है, संत महापुरुषारा वेद शास्त्रारा गीतारा, तो बाशु के है का बाशु शोक मिट जाए संशय मिट जाए। संशय के अपने आत्मा रो साक्षात्कार हो जाए, ज्ञान हो जाए, आत्मा के और परमात्मा के और शरीर के और आत्मा के और संसार के और परमात्मा के, सत्य के और असत्य के, जड़ के और चेतन के, तो ई चीजों में ज्ञान हो। फिर के वे और के वे लाभ और लाभ वो है भाई, बिना जप योग यज्ञ तप के, जो जप ही ना करो, तप ही ना करो, योग ही ना करो, और कोई बिना जप योग और यज्ञ और तप के हवन आदि ना करो, की ना करो, सत्संग में जाने की आदत डाल दो, कल्याण हो। ध्रुव सत्य बात है, बिना जप योग सत्संग के सत्संग भवतारिणी गंगा समागम संतों का ऐसा। आ महापुरुषों समागम है संत लोकारो आपने वास्ते सरल उपाय, जो आपनो कल्याण करने वास्ते कितो सोरो उपाय है। समागम संतों का ऐसा, मुबारक हो मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा। फिर के वे क्या भवसिंधु पार होने को जात सत्संग है जग में कि नहीं भाई, भवसंग पार हो है तो भवसागर किन गए, संसार समुद्र यूं आपने पार होना किन गए, क्या जन्म मरण आपको मिट जाए और आनो जानो मिट जाए और वो आत्मा सदार लिए परमात्मा मिल जाए, सुखी हो जाए मिसले और झंझटी मिट जाए। तो इन्हें कहे भवसिंधु पार होने को तो जात सत्संग है जग में, जात के सत्संग है। इस संसार पार होने वास्ते तो जीप है, मोटर है, 20 बसा है, रेलगाड़ी है, घड़ी हवाई जहाज है, बाकी भवसागर कोई पार होना चाहे तो बिना सत्संग में नाको लागे को नहीं। भवसिंधु पार होने को जात सत्संग है जग में। और खेवटिया महात्मा साधु इन्हें चलाओ जगह कौन है, विद्वान लोग, ड्राइवर लोग, खेवटिया मैं संत महापुरुष जिगा गाड़ी चलावे सत्संग, खेवटिया महात्मा साधु मुबारक हो, धन्य हो, कल्याण हो सारा सत्संग की। फिर क्या तो और के फायदो हो, और फायदो होगा हजारों खल कुटिल पामर ए तिर गया, हजारों कौन तिर गया, खल किन गया भाई, खल जी कहने के आजकल खड़ा हुआ नहीं कपाशाली आते भेर देख लिया, इनमें तिरवाड़ो भी कोनी हुआ, एकदम तिरवाड़ो भी कोनी हुआ, इकट्ठा किया फील्डर काटी है तो कुछ ही नहीं हुआ, चिकना सुनो नाम ही नहीं है। तो ये कपाशाली खड़ जिया मेरे मन कोई चिकना सार तत्व नहीं हुए, तो वो मतलब खाली कचरो गुद्दो हुए खाली, अरे मेरे मन कोई चिकनाश नहीं हुए। चल बीने क्या खल, हजारों खल कुटिल, एक खल नहीं हजारों खल, इस सत्संग में आवे नहीं तो हजारों खल गिर जावे, हजारों खल कुटिल। अरे कुटिल किने सुत्यो ला पर घर में, अरे बिना दिन जो ओढ़नी में किया पटका सुत्यो उन्दी सोचा लोखारी क्या बिना कुड़के में लेवा बिना आ करा बा करा बिना क्या सिलेंडर करा चल है, तो यहाँ घर लोखारी खोटी चिंता है, वो घरे बैठे बैठे ही बिना क्या कुटिल। तो हजारों खल कुटिल पामर किन गए भाई, पामर के वे का अति शुभ कर्मा में तो आलसी, सत्संग में जाने में आलस करे, कठी कथा बचा तो कौन जावे, आलस कर दिया कले घड़े सदा ही बचा आपा के जाओ, सत्संग में कौन जावे, कथा बचा बेटा कौन जावे, कोई महापुरुष संत लोग आवड़े बट कौन जावे, अच्छी जगह कौन जाओ, मंदिर में कौन जाए, गुरुद्वारे में रामद्वारा में कौन जाए। तो जब कहे शुभ कर्मा में आलसी और अति विषय में प्रीत, सिनेमा चले तो देख ले, नाटक चले तो देख ले, चटपट और कोई आता ही उतरी हंसी की मजाक है, बारमन जी को नहीं लगे, आम कौन लगे। जद के शुभ कर्मा में आलसी अति विषय में प्रीत और अशुभ कर्म संचय करे आ पामर की रीत। अशुभ कर्म जगह माने भरे, अशुभ कर्म जगह एक ही माने अमृत को भी लगे पामर। जद के हजारों खल कुटिल पामर और सत्संग से तिरगे पापी, पापी गिन गए जो वेदों से विपरीत चलता है, वो शास्त्र से विपरीत उल्टा चलता है, उसका नाम है पापी। शास्त्र में कहेगा कि यह करना चाहिए, नहीं कर्म और क्या ही करे तो भी लगे पापी। हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए पापी। अचल राम जी महाराज कहे तिर गए नहीं, तिर गया और तिर रहे और भी तिरता रही। अचल राम फिर भी तिरते जात, मुबारक हो, धन्य हो सदा सत्संग की महिमा। तो भाई सत्संग बहुत बड़ी चीज है, सत्संग आया करो, सत्संग में बैठा करो, सब प्रकार पाप कटे है, अनेक प्रकार और चित्त ने शांति मिले और बड़ो भारी लाभ है, बड़ो भारी फायदो है। बोलो नारायण भगवान की जय हो।
सत्संग करे तू शेर है सुधरे बिना नहीं जियने पार सत्संग करे शेर है सुधरे बिना नहीं रति पार सुधरे बिना नहीं रति यदकारे सुधरे नहीं रति मारे गए दिल में ना विचार था अपना घमंड विश्वा मित्र के आकार था तब थोड़े सत्संग की दोनों बीच आट पड़ी शिव ब्रह्मा विष्णु हरे शेष नाग उसी घड़ी कई सत्संग पर गए दिल में ना विचार था तब का घमंड विश्वामित्र के आभार था तब ओम सत्संग की दोनों विजय बात पड़ी शिव ब्रह्मा विष्णु आए शेषनाग उसी घड़ी कई सत्संग पर सत्संग की ले खोज सत्संग में जांच मिला ब्रह्म की लगाई खोज ब्रह्म के विचार माई लगा
हुक्म का मिला उसका पाप उसे लग गया, मरा मरा करके देखो मार की तरफ गया, मरा मरा करके देखो मार की तरफ सत्संग करे सो शेर है, शेर के भाई
आजकल सगला ने पतो कोनी शेर के पहली शेरो बाट होतो ऊपर में मोटा बाटा में एक मणो बाट होतो अरे छोटा बाटा में होतो शेर और आधा शेर पावर आधा पावर 2 शेर 5 शेर पसेरी बाट होता था सफर बढ़िया रहे हो तो एक खाली तो शेरो बाट डाल दो अरे एक खाली एक चिरमी मिल दो एक 15 में एक चिरमी मिल दो एक छोलर दाणू मिल दो चिरर दाणू मिल दो या 24 दाना से पूरा मिल दो एक रत्ती अरे एक खाली एक किल्लर बाट के तो आजकल पहले मणरो बाट मोटो तो आज कुंटलो बाट मोटा है मोटा बाटा में कुंटल है अरबी सो मोटो एक टन है वो भी मोटो है तो जिको सत्संग करे जिको तो भाई शेर समान है शेर बाट समान है और सत्संग नहीं करे भाई चिरमी एक खाली चिरमी रो है एक और एक खाली बात शेरो बाट है किल्लर बाट अब देख लो कितना फर्क है आप सत्संग नहीं कह रहा तो इतनी आपने में कमी है वक़्त मिर्ची वो विचार करा कि वक़्त मिटानी आपने कमी अभी मिटानी है का कितने कई लाखों करोड़ों दुख विद्या बाद में मिर्ची कद विचार कर सकते आज मिटा लो वही बात है सत्संग करे सो शेर है सुधरा देना नहीं रतियन का और सुधरे नहीं तो एक गलती है नहीं बताइए क्या कहीं गलती है नहीं बोलती का जो नहीं सुधरता है वो एक गलती का नहीं है बताइए एक कहीं एक किलर बाट है कहीं चिड़र दाल चिड़र दोनों ये तो फर्क है अब बात बताई कि एक समय की बात है तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने समाज वो जोड़ो बता ना करो ध्यान सुनो बता ना करो ध्यान सुनो कोई समझ में नहीं है तो मोबाइल पूछो मत बता ध्यान सुनो देखो बात बहुत मुद्दे इन्हें आप ध्यान नहीं और कि नहीं ध्यान हो तो बात ये निकल जी तो आपने काम ही कोई बचा मैं ही घासी बना थारे पल्ले पड़े कोई बात नहीं कोई कीमत कोई नहीं तो ये ध्यान सुनो दे समझ में दोबारा पूछो बाद में और पूछो तो गुरु वशिष्ठ जी क्या करता मैं सत्संग करता मैं भजन कीर्तन करता लुगाई आ जाती बुढ़ी बडेरी और कोई आ जाती आदमी आ जाता मैंने अच्छे अच्छे बातें सुनाता अरे भगवान लोग कीर्तन करवाता और भगवान खाली जोड़ता जीवन है संसार से तो हटाता मेरी वृत्ति और भगवान में वृत्ति जोड़ देता तो वशिष्ठ जी दाता बेटा बहुत भेड़ा हो जाता लोग सारी लुगाई और आदमी सामने देनी भेड़ा हो जाता विश्वामित्र जी क्या करता विश्वामित्र जी करता तपस्या 1000 साल लाख साल तक तपस्या करता वे तपस्या गायत्री मंत्री तपस्या कर में शक्ति अर्चित करता शक्ति तपोबल प्राप्त करता क्यों कि नहीं श्राप दे देता तो वो खर्च हो जाता कि नहीं वरदान दे देता नहीं है करता मैं क्या वो भाई तू क्या करे मारकर एक ही बोली खड़का नहीं किया भीड़ किया वो कभी तो भगवान का भजन करा ये अपना भजन करे सारा लोग आप कल्याण चाहे तो कल्याण चाहो जो भजन कर सी भगवान में दूर सी वो भगवान खाली लाग रहा तो वैसे भजन करा हमारा तो क्या धड़कन एक ही कोनी है तो धड़कन कोनी और भेजाड़ो थारो काम करना माने के था मैं तुम्हारा भजन करा मिल दो सारा लोग तो क्या नहीं यह पाखंड है तुम्हारा मैं न्याय कराऊंगा क्या सत्संग मोटी है तपस्या मोटी है मैं तपस्या करूं तू तपस्या कर मान लीजिए मैं क्या तपस्या थोड़ा बाबा ठीक है तपस्या करो मैं तुम्हारा भजन सत्संग कीर्तन ही करा जब विश्वामित्र जी के करो वशिष्ठ जी मुर्चो पकड़ लियो पकड़ मोर करवा शो का चालू न्याय करा कम सत्संग मोटी है तपस्या मुर्ता ने छोड़ने पर से आ सत्संग तपस्या करने पर से नहीं तो तू घर बैठ जा अब ठल्डो जब क्या करोगे क्या कथ न्याय का सृष्टि पिता पूरे ब्रह्म है सारा संसार बनाने वाला ब्रह्मा जी है ब्रह्मा जी सारी रचना करे जितनी भी रचना करे कौन करे ब्रह्मा जी और पालन पोषण कौन करे आपको पेट भराई कौन करे जमानो दाना दे दे खेत में धान उत्पादन कर दे घास उत्पादन कर दे पेट भराई कर दे अनेक चीज वनस्पति है जिनके अपने पैदावार कौन करे मां डूटी है विष्णु भगवान री और सगला और संहार करना प्राण खींचना और समय पर सगला रखना आ जाओ अरे एक नहीं छोड़ो नहीं जीतो मां डूटी गिरी है मां शंकर भगवान डूटी है द्वारी त्रिगुणी माया तीनारी अलग अलग डूटी आ रही तो सृष्टि पिता ब्रह्मा जी है ब्रह्मा जी को चालो आपने बड़े न्याय करा चलो ब्रह्मा जी ने अब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी गया ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी ने तुम्हें पुत्री तो ब्रह्मा जी को आओ भाई बहुत थे तो आज तो महाराज न्याय करो क्या बोलो तपस्या मोटी है सत्संग मोटी है न्याय करो ब्रह्मा जी क्या कुछ महादापा क्यों गड़े में लेवा तो विश्वामित्र कोड़ो दिए कोई श्राप दे दिया और वो तपस्या करे तेरे बहुत ज्यादा दिन रात तपस्या में लगे लाल बंद होना है तपस्या में तो जे बापा बोलिए पर डाल दो शंकर भगवान खाई
ब्रह्मा जी कहो बात तो थारी बड़ी है तो आप यहाँ क्या शंकर भगवान है 5 मुख का उच्चारण करे भगवान की लीला गान गुणगान करे भगवान की कीर्ति रो। अरे मार तो 4 ही मुंडा है भाई तो मैं चारों वेद है कि करूं व्याख्यान 4 मुंडों करूं। शंकर भगवान पंचानन है मैं चतुरानन हूं पंचानन है मार गए चलो आप शिवलोक में कैलाशपुरी पर बड़े साधमान पूछो चलो कैलाश में चलो। अब कैलाश पर गया शंकर भगवान राजी होया क्या भाई यार आ गया बहुत बढ़िया। और ब्रह्मा जी आ गया तो कहे हाँ महाराज क्या भाई न्याय करो ए न्याय ले क्या बात है क्या सत्संग मोटी है एकदम से मोटी है। अब बताओ अब शंकर भगवान मन में सोचो होगा आप लोगों पर ले वही आप ही की नीति सलाह दो की आगे आगे तो सुनाएगी। हाँ अब शंकर भगवान क्या बात तो सारी बड़ी है पर बेकूट लोक में अब क्या आपा कई दिन गया कोई बेकूट लोक में चालू विष्णु भगवान को बेकूट है पर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता दर्शन करशा और 8,000 न्याय करो बेकूट लोक में तो चलो बेकूट लोक में पर बेकूट लोक में गया बट गया जरदार स्तुति करी भगवान विष्णु नारायण भगवान नारायण भगवान कहो कह देखो भी बात थारी बहुत बढ़िया है पर 1000 मुंडा शू गुणगान करे अनंत भगवान पताल लोक में पर चलो आपने मारे 1000 मुंडा है 1000 मुंडा में गुणगान करे ज्ञान रो विचार व्याख्यान करे और सारा जितना भी वेद शास्त्र हमारा कंठस्थ है और 1000 मुंडा है बढ़ चलो तो बढ़ चलो। अब पताल लोक में गया पताल लोक में गया स्तुति करे महाराज मारो न्याय करो क्या हाँ भाई बहुत बढ़िया। अब थैया करो क्या महाराज को भूमि माथे पर भूमिया लोखंड पृथ्वी है इनमें बड़ा बड़ा पहाड़ है बड़ा बड़ा धोरा है बड़ा बड़ा डेर है बड़ा बड़ा समुद्र है पानी रो कोई थो कोई तू भार है मारे माथे पर और वो भार है जो कितना ही सालों केड़ा लाखों करोड़ों सालों मारे एक जगह जमूड़ो है बार इन्हें थोड़ा सो थे शक्ति दे थोड़ा ऊंचो कर दो तो पछत मारी नाड़िया थोड़ी ठीक हो सी दिमाग री मैं थोड़ा सो ऊंचा था वो न्याय करूं थोड़ा सो थे शक्ति विश्वामित्र क्या बार कर दो सब देख के लगे विश्वामित्र जी लियो पानी रो कमंडल लियो ले पानी। अरे भूमि माता मैंने एक दिन का जो तप किया है वो तेरे अर्पण करता हूं अगर तप से मैं सता है तो आदर हो जाइए पकड़ फेंको पानी देखे तो भूमि तो हल्ली को नहीं 1 महीने का आपको देता हूं अगर तप से मैं सता है तो आदर हो जाइए वो नहीं 1000 वर्ष का 1 वर्ष का 10 वर्ष का 100 वर्ष का 1000 वर्ष का कोई हल्ली को नहीं। फिर को माता अगर जे सता है तपस्या तो आज तक मैंने जो लाखों वर्ष तक तपस्या की है उन सब का मैं फल देता हूं तेरे को सारा पुण्य तेरे को प्रदान करता हूं अगर तपस्या में सता है तो आदर हो जाइए पानी फेंको तो बात कैसी थी कौन सी की। अब क्या महाराज करो ही ना ऊंची वो कभी इतनी शक्ति शक्ति साफ हो गई तो बस इसलिए कहो क्या थे देखे मैं तो भजन कीर्तन करा भाई सीधा साधा मैं तो राम गिरा भजन ए लोका रे बड़ा बड़ा लोग है जिकार माने मिलजुल आनंद लियो भगवान नाम रो भक्तन के साधु संतारी बाणे बे गावा में तो थे ठीक कोशिश तो करो बसी जी लियो हाथ में पानी के भूमि माता अगर सत्संग में सता है और शक्ति है तो 1 घड़ी सत्संग में पुण्य देता हूं 1 घड़ी के गए 1 घड़ी क्या 24 मिनट में 2.5 घड़ी रो घंटो हुए और 12 घड़ी रा थारे 24 घड़ी रा 12 घंटा हुए और 3 घंटा रो 1 पैर हुए और 2.5 घड़ी रो 1 घंटा 24 मिनट 1 घड़ी हुए मैं 24 मिनट का समय देता हूं अगर जे तब से मैं सत्संग में सता है तो आदर ले थोड़ा पानी फेंको पृथ्वी 1-2 दिन ऊंची गई 12 किलोमीटर 1-2 दिन का 4 कोस ने 4 कोस 12 किलोमीटर हुए 12 किलोमीटर ऊंची होगी शेर अपन सारा यहाँ अल्लाह गया। अब विश्वामित्र करो अब करो बे क्या वो जो के लारे ले गए अब लारे ले गए थारे अली कोनी लाखों वर्षा रो पुण्य दियो के स्थिति कोनी आली वो 1 घड़ी रो दियो है कट गई है कोई बाकी रह गयो जद कहे कि गुरु जो वशिष्ठ के रति ना अहंकार था और 100 पुत्र मारे गए दिल में ना विश्वामित्र 100 बेटा मार दे 100 बेटा गुरु को हाथ मार दे तो ने तो वो विचारी कौन करो वशिष्ठ तो बहुत मतलब सहनशील हो। गुरु जो वशिष्ठ के रति ना अहंकार था 100 पुत्र मारे गए दिल में ना विचार था तप का घमंड विश्वामित्र के अपार था विश्वामित्र झड़ा हो तपस्या में घमंड में तप का घमंड विश्वामित्र के अपार था तप और सत्संग के दोनों बीच आंट पड़ी जोड़ो क्या सत्संग मोटी है तपस्या मोटी है
तप और सत्संग के दोनों बीच आंट पड़ी जब शिव ब्रह्मा विष्णु हारे शेष नाग उसी घड़ी घड़ी सत्संग पर पृथ्वी को कड़ी घड़ी तपसी में रहा नहीं मेरा जब देखा बोझ धरण का धरतीरो बाहर देखो नहीं तपसा तो घसीज की पर एक घड़ी सत्संग है नहीं वहां घसीज कौन सकता की भूमि ने ऊंची लेगी 12 किलोमीटर ऊंची ले जा सभी में तपसी में रहा नहीं मेरा जब देखा बोझ धरण का सत्संग करे तो शेर है सुधरे बिना नहीं रतिये का फिर कह देखो एनर्जी एनर्जी की अपने अभी देवता ऋषि है 88,000 देवता जीता है मतलब 33 करोड़ देवता है और देवता ऋषि एनर्जी और ब्रह्मा जी का पुत्र है एक ही अपने भाई ये बात ही ए सत्संग मैंने सत्संग प्रताप बनया किया अरे माई दासी और अपना मालिक ने रोक नहीं करती मेरे काम धंधो कर देती वो मालिक वो सत्संगी हो मेरा 5-4 साधु संत आ जाए बिना बजावे ढोलक पेटा बाजार मान्या गावे अर्थ विचार करे भजन कीर्तन आवे जगह भोजन करो नाश्ता करो चाय पानी पियो और भोजन करो और सत्संग दिन रात चले बैठे दिन रात सत्संग चले जब वो छोटो सो बच्चों विदासी हो वो इन्हें मैंने पतला कि पानी पावे कि चाय जलावे कि छोटो बच्चों मैं दिमाग में मैंने बाता भी भूल लागी घूमती और वो उत्तर प्रश्न कर लागो कर इतो तकड़ो वो विद्वान बनो जो मर्या बाद दूसरे जन्म में जार ब्रह्मा जी जार ब्रह्मलोक की तो ऊंचो है ब्रह्मलोक ऊंचो की तो देखो 14 लोग है जिका में 7 लोग आपा भूमि लोक पर आनी यूं 7 लोग के नीचे और यूं 7 लोग ऊपर है 7 नीचे अतल लोक मित्तल लोक सुतल लोक अतल लोक मित्तल लोक सुतल लोक और सतल लोक तलातल लोक महातल लोक और पताल लोक ये 7 नीचे आपने और आपने ऊंचो गुणे भूर लोग भवर लोग मेहर लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग स्वर्ग लोग ये 7 लोग ऊपर है 14 लोग और भी ऊंचो अत्यंत ऊंचो है जो ब्रह्म लोक है बहुत दिव्य ब्रह्म लोक ब्रह्मा लोग है वो भी ऊंचो ब्रह्म लोक है और ब्रह्म लोक से अति ऊंचो लोग है वो गौ लोग है वो भगवान कृष्ण लोग है गौ लोग और विष्णु भी अत्यंत परे जो बेकुंठ लोग है नारायण भगवान विष्णु भगवान लोग विष्णु बहुत ज्यादा परे ऊंचो है जो वो साकेत लोग है भगवान रामदेव लोग विष्णु बहुत ज्यादा ऊंचो एक है परम धाम जन महापुरुष है संत लोग है या हंस लोग है बैठ जावे गयो सो मुक्त भयो गुरु जी रा वचन अनो अमोल खबर पड़ी जिसने लियो तन मन धन में बैठ जावे आदि अंसारी धाम पूजो सो मुक्त भयो हंसा चाल बसो उन देश बठरा बासी फेरना मरे बठर कदी मरणो पड़े कोई जन्मणो पड़े सदा वास्ते अव्यक्तोक्षरी इत्युक्तस्माहु परमागतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परमम परम धाम वो सबसे ऊंचा परम धाम है तो ये लोग है जो ब्रह्म लोक में जार वो जन्म वो बच्चों है जो आज सेवा करते हो सत्संग बच्चा बच्चा सुनो ब्रह्म लोक में जार जन्म जो नाम हो नारद मुनि देवता ऋषि नारद आ बात आपको सुनाई यहाँ हरकठी नाटक में हरकठी आई है ब्रह्मा का पुत्र भया फेर है भया नाम नारद मुनि जिनका सत्संग करे सो शेर है सुधरा बिना नहीं रहती का फिर देखो वाल्मीकि जी बात बतावे एक में तो वशिष्ठ जी बात बताई विश्वामित्री एक कड़ी में बताई नारजी रो जन्म और दूसरी तीसरी कड़ी में बताओ वाल्मीकि जी हरी अरे देखो कितना पापी आ और कितना तगड़ा विद्वान बन गया उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना अब एक करो ए वाल्मीकि जी आज का डाकू ये एक चौराहे पर रहता जंगल में 2 सड़कों 4 सड़कों चौराहे हो तो बटा रहता और कोई आ तो सड़कड़ा में लुकड़ा रहता कोई आ तो नहीं वो बाण कान तक खेचर मारता एक बाण में ढोल कर देता पटक देता वो मरा अब मेरा बाद में कैबी ने पकड़ा के ले जा कुएं में चेत दिया था अरे मेरे को मुर्की है कोकाना में हाथा में बिल्टी मांटी को डोरो है गले में वो रुपया 20 टका जे मंगाल में ले जा चेक करता तो मैं बैठे है यहाँ करता मतलब हजारों कुआ भर दिया मतलब बैठे सारा खूब भर दिया कितना कुआ भर दिया बेरा सब इतना मत जब एक दिन 7 ऋषि भी ने टूण लाग रहा जाऊन लाग रहा इतने दारू कड़ी है मारो क्या महाराज जी किने जाओ इन्हें किने जाओ तो क्या बात है क्या इन्हें जावे जो जावे ही जावे आवे कौन कभी जिंदगी में आवे कोई नहीं गयो जो गयो सदार वास्ते जावे तो बात है वाल्मीकि डाकू बोबड़ जंगल में सरकार लुकड़ो रे चारा खाली 4 रास्ता है किसे रास्ता वो तो ढोल कर दे एक बार में हाँ थे जाओ नहीं अच्छा कोनिया वाला थे मरो लाभ ठीक थे इन कर रास्ता थोड़ा दूर जरूर है पर ये दूसरा रास्ता उड़ जाओ इन्हें कर जाओ तो इन्हें छोड़ दो महाराज खतरो है मैं तो रुक गया और पछे के दिया पर टूटी गया देखो हरी इच्छा बलवान चलो देखिए मैं भी नहीं टूट गया पाछा
तुम क्या जदवा माने खा तो होई आगे गया जो सरकना लिया बिन बकवा पड़ते ही वो तो बाण साध लियो या साध बाण तीक बांध ली इतनी लारे लारे एक ऋषि मन करे वो तीक बांध लिया अपने केठा को दिखे जेड़े दिन दलगा मगे इतनी बस बे के करोगे वो वाल्मीकि का जो बारे अरे मैं ऊंचा हाथ करया नारायण 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 ऊंचा हाथ करया अरे के भगवान की शक्ति सी है जो वो बाण भी थूक दो चालो कौन जाता है इतनी पे नड़ा उठ गया मैं कह रहे बेटा मारे बाण मारे तो मैं तो राम राम करा भजन करा दुनिया ने रस्तो बतावा और दुनिया ने को सुधार करा दुनिया रो और मैं तो को कमी समझ मिटाता फिरा किने पूजा बढ़ावा किने सत्संग बढ़ावा किने नाम जप बढ़ावा अच्छो काम बढ़ावा मैं तो और पापा शू तो लाड़ो छूटावा लोकारो और तू हाली मारे क्या मार तो इसी नमाजो नहीं मैंने मैं तो छोटे को नहीं कदी और अभी कौन छोड़ू थाने जीता कौन छोड़ू तो मैं क्या तू लारो क्या छूटा सी क्या लारो किया क्या लारो इतना पाप करे इतना कुआ भर दिया जब थारो पाप वो भोग सी कौन है वो तो तन एकला लाग सी वो के एकले ने बोल लगे नहीं मारी मां ने लाग सी मारा बाप ने लाग सी मारी लुगाई ने लाग सी मारा टाबर टोला सगला पंथी पाप लाग सी एकले ने लाग सी क्या पंथी है फर पाप कोई बनता हुआ कोई नहीं करनी आपो आप और कौन बेटो कौन बाप कोई वास्ते भाई तू जार पूछा थाने घरे अरे पाप तने एकले ने भोगना पड़सी और बहुत दोरा भोगना पड़ेला वो कहे घरे जाऊं पूछने इतने थे भाग जाओ पछ मारूं किने वो कह रहे तू मैंने बांध दे भाई मैंने 10 टीयर बांध दे मेरे को बाजार को बुझा और तू पूछिया वो पकड़ रस्सी जकड़ दिया मारे गोटा लकड़ा दे दिए बाद मुंह दर मारे 10 टीयर है वो गयो आगे घरे गयो घरेदार मां ने कहे मां पिताजी ने मां ने कभी मैं इतना कुआं भर लिया अरे मार मार अरे आरा बिंती सोना चांदी कोई जेब में लादे कोई गले में लादे कोई मुर्की लादे खाना में कोई की लादे तो मैं लाऊं रुपया पीसा टका कटे गड्ढा गड्ढा लादे कटे थोड़ा बहुत लाए पीसा में सारा लाऊं इतना लोगों ने में भरे हैं तो पाप तो आप बराबरी बहुशा पंथी आयो मैं कह रहे श्रवण भगत कोई पहली हुई जी वो आपने माँ बाप ने मोटे पर कावड़ बना वो 68 तीर्थ कराया और बूढ़ा हो जाए जब जुआन में मैं तने पालियो पोषो तने जुआन बनायो थारो ब्याह करो और अब तू जुआन बनियो मैं अब मरने चले बूढ़ा हो जा तू छेकड़ जाता माने वो पाप ही देश के बनने गए लोग तो कहते हैं भागवत पढ़ो रामायण पढ़ो गीता पढ़ो थे सत्संग करो तीर्थ करियो थारो कल्याण करो ये हमारे काम धंधो सांभलियो और थे तू इसो सामियो काम धंधो माने नरक में टेके माने पाप देवे तू करया दिगा करया तैयार देवे माने तो वो कहते लो कोनी क्या ना तो तू जाने थारो काम जाने में तो पाप कौन ले अब लुगाई ने पूछो लुगाई का कोई फैसला मारवे थोड़ा ने पूछो थोड़ा कभी पाप तो थे जानो थारो काम मैं तो पाप बोल ले अब मैं सदाट उपड़ियो मायने अरे वो बड़ा भाजो पाछो संतान शरण में जा रही है पड़ गयो बाल में ये दान पस या पड़े लटी या पड़ गया पर माने क्या वो थे बचाओ महाराज वो से पाप तो कोई थे के जी की बात ही है ये तो पाप रा जादू एक ही बोली तो तू राम राम कर वो राम राम और तो सदा मंत्र है और तो जितना भी है बे मंत्र है और वो राम नाम वो महामंत्र है वो महामंत्र महामंत्र सोई जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु काशी में मृत्यु है 3 बार शंकर भगवान फूंक मारे कोई भी मर जाए काशी में फिर शंकर भगवान 3 राम नाम री फूंक मारे 3 बार भगवान शंकर भगवान तो ठेको ले उड़े क्या काशी में कोई मरे मेरी गति हुए कोई मतलब दुर्गति नहीं हो सके तो लोग के पिछाड़ के भाई क्या पिछाड़ शंकर भगवान 3 फूंक लगता है वो कान ऊंचो होती खड़े हो चाहे टोकड़ी है चाहे गाय है चाहे गद्दी है चाहे घोड़ी है कोई है चाहे भेड़ बकरी की है शंकर भगवान राम नाम 3 फूंक लगाए और वो एक कान खड़े हो जाए मान लो मेरी गति होगी बस वो पिछाड़े महामंत्र सोई जब तक महेश्वर काशी मुक्ति हेतु उपदेश तो ये बात है महामंत्र है राम नाम के नाम बराबर दूजा नाम नहीं है ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान बराबर दूजा ज्ञान नहीं है और अन्न दान के दान बराबर दूजा दान नहीं है और हरि भक्ति के मान बराबर दूजा मान नहीं है और पुण्य धर्म के काम बराबर दूजा काम नहीं है और राम नाम के नाम बराबर दूजा नाम नहीं है सबसे श्रेष्ठ नाम है कीर्तन सारा सत्य है सारी शक्ति राम नाम में भरड़ी है और जितना मैं छोटा मंत्र है वो महामंत्र है सबसे बड़ो महान मंत्र है इनको सीमा ही नहीं असीम मंत्र है ऐसा मंत्र है तू राम राम जप आज थारो कल्याण हो जी पापा ने निवृत्ति हो जी थारो गति हो जी तो वो कहे वो मन दाओ वो नाम तो मैं तो एक बार तो जचा वो धड़न देनी पड़ जा तो और पड़ जा तो मैं के वो मरा तो मरा तो मरा तो मरा मरा ही जा तू मरा मरा ही जा अब मरा मरा जब उल्टो नाम है मरा मरा अब मरा मरा 2-3 बार करा राम राम पढ़े राम 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 पढ़े
तो उल्टा नाम जपे जितना पाप कट जी जो इतना तक थारे उल्टा फायर हो जी पछा थारा अनेक प्रकार दिमाग रहे मारे अनेक भावना उत्पन्न होसी तू भगवान जन्म शु तू 10,000 वर्ष पहली तू रामायण लिख देसी रामचरितमानस तू लिख दे खुद और इतो तने ज्ञान होसी तो गठी जग मेरे के है उल्टा नाम जपे ऋषि वे वाल्मीकि जी 10,000 वर्ष पहले होने वाली दिखी जी रामायण की रचना बनाई अति निकी जी कितनी